हमने खबरी कहाँ है? आंटी आपके लिए खबर लाया था। छापरी कहीं के एक लूंगी ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं, तुम हमको अगली खबर बताओ। आंटी खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। चिंटू कहे थे ना भजन गाओ। ई चिंटू के पापा कितनी बार कहे अपने बच्चे को भजन भजन थोड़ा भगवान का नाम लेना सिखाओ, नहीं ना सिखाते हो। अब सब मिलके गाएंगे हमारे साथ। क्या गाएंगे? श्री कृष्ण। थासी जी ताली बजाओ। गाओ ना, आप गाओ, कहीं नहीं रहे हो आप दोनों। श्री कृष्ण गोविंदा हरे। अरे ऐसे नहीं, फ्लो के साथ आंखें बंद करके भगवान का नाम लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ ना। ताली भी बजानी है चिंटू के पापा। अच्छा नाम ले रहे हो तो अच्छा का। ओहो नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग। आज का हुआ ना, वो हमारे चिंटू को थोड़ा भगवान का नाम लेना सिखा रहे हैं हम। तो हम बोले कि ताली बजाओ, हम ऐसे भजन गाएंगे, आप लोग भी गाओ। तो हमको नहीं पता था कि आप आए। हो गया सासू जी, हो गया। तो हम बोले कि लेते हैं भगवान का नाम, थोड़ा मन शांत होता है। तो क्या कौन याद आता है? माँ बाप और भगवान ही याद आते हैं। क्या बोलते हो? सही नहीं ना बोले? सही बोले ना? तो हम बोले कि हम गाएंगे भजन। तो चिंटू को भी आएगा, आप ताली बजाना। तो हम बोले कि आंख बंद करके भगवान। हो गया सासू जी, हो गया। तो हम बोले कि आंख बंद करके ऐसे भगवान का नाम लो। तो चिंटू के पापा ऐसे बैठ गए और ताली ही नहीं ना बजा रहे हैं। और अभी फोन देख के बैठ गए। ऐसे भगवान का नाम लेते हैं? ऐसे लेते हैं भगवान का नाम? क्या हुआ? ऐसे लेते हैं भगवान का नाम? हमारे ससुर जी तो का बताए क्या कर रहे हैं आपके पति, आपको पता है? हमारे ससुर जी ना कौन सा न जाने कौन सा तो चॉकलेट लेके आए हैं आज। वो चॉकलेट खा के आए हैं घर पे, हमको नहीं पता चल रहा। वो का फेमस बचपन में खाते थे ना, वो के अंकल लेके आते थे बाहर से। तो वो चॉकलेट आए हैं। वो के अंकल तो नहीं है अभी। हमारे ससुर जी की 80 साल उम्र है। अंकल जी तो भगवान स्वर्गवासी हो गए हैं। पर उनके ऐसे बड़ के दादा के भी दादा के अंकल लेके आए थे। ना बड़ के भैया नहीं खाते हैं चॉकलेट, दांत खराब हो जाएंगे ना। हमको पता है, हमको बताए थे कोई तो भी। तो वो सब तो ठीक है, वो तो चलता रहता है जिंदगी में, क्या करे। तो हमारे ससुर जी और सासू जी मिलकर दोनों चॉकलेट खा लिए और दोनों पता नहीं क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं, हमें नहीं पता चला। ये तो कंटिन्यूअसली ना ऐसे ताली। हो गया। इसको पानी दे दो अपनी अम्मा को। अब छोड़ो, का चॉकलेट का फंडा है। खबरी को खबर होती है तो उससे पूछता है कि क्या है। फोन नहीं उठा रहा। मारे ते आंगणे एक बार आवजो, एमा तो बसे छे आंटी रे। तुम क्या कर रहे हो? और ये गाड़ियों के बीच कहाँ तो घूम रहे हो? ऐसे गाड़ियों के बीच में घूमते हैं तो गाड़ियों के बीच में घूमेंगे। क्या बोले? हमको नहीं, तुम काहे सुन, हमको समझ में नहीं आया। तुम काहे ताली बजाए हो? ऐसे पागल औरतों के बीच में घूमते हैं ना, तो हमने सोचा ऐसे गुजराती में पागल लोगों को गांडा बोलते हैं, गांडा गांडी। तुमको कैसे पता कि गुजराती में पागल लोगों को गांडा कहते हैं? अबे गुजराती मिलके ऐसा मारेंगे ना तुमको। ऐसे अबे गुजरात जाकर आए ना, तो ऐसा हम आप पैसों से देख रहे हो, घूमता रहता है तुम्हारे पैसों से ये आदमी। ये सब छोड़, हमारे ससुर जी को चॉकलेट कौन दिए हैं आज? उन्होंने बता दिया। हाँ बता दिया, खा है। और ब्लड प्रेशर हो गया है, अब डायबिटीज का शिकार तो है, पर शुगर फ्री था, पर पता नहीं क्या हो गया है। पसीना आ रहा है उनको, तबीयत खराब हुआ, फिर नींबू पानी दे के आए हैं। अगर उनको डायबिटीज है ना आंटी, तो उनको बोलना वो धीरज ना करे। क्या ना करे? धीरज धैर्य। किसका धीरज? क्योंकि धीरज का फल मीठा होता है ना, और डायबिटीज वालों को तो मीठा खाना नहीं चाहिए। तो उनको बोलना वो डायबिटीज है तो मीठा धीरज ना करे। हाँ हंसना था, पे हमको हंसी नहीं ना आई है। हमको तो बहुत आई है। हाँ तो हंसो। देखो चिंटू के पापा हंसे। चिंटू के पापा ये लग रहा है कि लोमड़ी बोल रही हूँ। ऐसे हंसा नहीं जाता है। क्या बोले? क्या बोल रहे हैं हम तुमको? बाद में बोल रहा, पहले खबर सुना दो। सुना दो। हम सुनाएंगे खबर। हम सुनाएंगे। नहीं, हम तुमको काहे रखे हैं जब हमको ही खबर सुनाना है तो। पहले दर्शकों को नमस्कार किए हो तू? नमस्कार दर्शक। तमीज से बोलो, पहले सर झुका के। ये मैनर्स है तुम्हारे। कितने बार बोले हमारे सर कभी नहीं झुकेंगे। अपना मुंडी घुमा के नीचे घुमा के बोलो। मुंडी को थोड़ा राउंड घुमा के
अन्ना कई जय सच किधर मेरे को गुजरात से साउथ इंडिया पहुंचा दिया। नमस्कार, कैसे हो आप लोग? खाना खा के जाना। हाँ बोल दिया। हो नहीं खत्म होगा तनिक आप भैया खबर लगा देंगे। हम लगाएंगे आज। एक्टर सानंद वर्मा का कहना है कि समान भूमिकाएं मिलना एक जाल है। बता दें कि सानंद वर्मा को एक जैसे एक्टर के रूप में जाना पसंद है जो हर रोल के दर्शकों को सरप्राइज करे। अपने चल रहे शो भाभी जी घर पर है में अपने हास्य अभिनय के लिए जाने वाले सानंद वर्मा का कहना है कि वो खुद को और ज्यादा कॉमेडी एक्टिंग करने से परहेज करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो फिल्म में हो या OTT प्रोजेक्ट में। इस बारे में उनका कहना है कि मुझे वो कंसेप्ट पसंद नहीं है जिसका इंडस्ट्री आंख बंद करके अनुसरण करती है। एक बार जब कोई शो या कॉन्सेप्ट या कैरेक्टर पॉपुलर हो जाता है तो एक्टर टाइपकास्ट होने के लिए बाध्य होते हैं। हमें समान भूमिकाएं मिलनी शुरू हो जाती है और फिर उस मैटर में एक्टर्स भी एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। मुझे लगता है कि एक ही तरह की भूमिकाएं करना एक जाल है और अभिनेता लास्ट में इसमें फंस जाते हैं। वो लंबे समय तक टिकने में असमर्थ है। साथ ही इस बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि एक एक्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने दर्शकों के लिए हर शो के साथ कुछ नया और फ्रेश पेश करना है। मैं ऐसे किरदार करना चाहता हूं जो पहले किए गए किरदारों से बहुत अलग हो और मैंने अलग अलग भूमिकाओं की अपनी पसंद के साथ इस समय के साथ इस बात को साबित भी किया है। चाहे वो पाठक का एक अमीर राजस्थानी ग्रामीण हो, सेक्रेड गेम्स में एक NRI या अपराण के घटिया बिजनेसमैन में, कहानी को ध्यान में रखते हुए कहानी के अनुसार कैरेक्टर में गहराई से शामिल होने की कोशिश करता हूँ। फिर ये भगवान और दर्शकों पर निर्भर है कि वो मुझे मेरी कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कृत करे और शुक्र है कि अब तक ऐसा हुआ है। ये तुमको पता है हम हाथ की रेखाएं क्या कर रही हैं? रेखा आंटी बोलो। रेखा आंटी तो घर पर है। नहीं, भाभी जी घर पर है ना। अब भाभी जी तो घर पर है, अब हमारे रेखा आंटी तो घर पर है अभी। रेखा आंटी का नाम काहे लिए हो तुम? हम थोड़ी लिए, तुम लिए ना। हाँ तो हम उनको ना थोड़ा तमीज से बोलते हैं। ऐसे रेखा का भी नाम लिए है का उनका? तो तुम अभी बोले ना। नहीं हो, हम हमारे हाथों की रेखाओं की बात कर रहे हैं। हमारा तो पता है कि हम तो बहुत ही फेमस होने वाले हैं, हम लोग फिल्मों में जाने वाले हैं, हमको दिख रहा है। हो गया फिल्मों का सत्यानाश। का पता और 4 चांद लगने वाले हैं फिल्म इंडस्ट्री में। का कहते हो दर्शक लोग? इतना सारे चांद लग जाएंगे ना तो फिर चांद की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हम तो हैं ही, हम तो चांद नहीं है, हम तो चांद की चांदनी है, हम तो रोशनी है ना। रोशनी तुम नहीं हो, तुम तो आंटी हो। तो रोशनी कौन है? वो पड़ोस में रहती है ना। ये पड़ोस में नहीं रहती, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रहती है। हमको बोली थी एक दिन दर्शक लोग, हमारे मोहल्ले में एक तो रोशनी थी, तो अभी किसी और मोहल्ले में रहने गई है ना, तो हमको बोली थी कि यहाँ से आंटी जी 2 किलोमीटर रहते हैं, कभी आओ, पर कभी समय ही नहीं मिला घर के कामों से। दर्शक लोग तुम तो करते नहीं हो, हाँ काहे कर रही हो? कभी ऐसा बोला है अपनी बीवी को कि आज घर का काम नहीं ना करो? हम अब तुम आज गर्ल्स पार्टी करो, पार्टी मतलब घूमो फिरो गर्ल्स के साथ जाके आओ, हम थोड़ा कर देंगे आज का काम। ऐसे कहे हो कभी? कब कहे हो? देख रहे हो तुम्हारे अंकल को? हम क्यों देखे? क्या कर रहे हो? हम क्यों देखे बता, आप देखोगे ना। ये पारिवारिक शो है, समझ में नहीं आता। हमको अभी बुढ़ापा आ गया है, अब गया उम्र। लोगों को बुढ़ापा आता है, इनको बुढ़ापा आया। एक्स्ट्रा बुढ़ापा है क्या? का है ना, उस ससुर जी का पगला गए हैं, वो सब तो ठीक है। हमारे ससुर जी हमारे सासू जी को बुढ़ियों मतलब बुढ़ी नहीं मतलब गर्ल्स पार्टी के लिए भेजते हैं। हम क्षमा करना दर्शक लोग, ऐसा नहीं ना करना चाह रहे थे। हम लोग का मीनिंग वो नहीं था, बस शब्द निकल गया। ये तो हमारे ससुर जी भी भेजते हैं। हम तुम्हारा घर पे भी नहीं होता है ऐसा, बाजू में जो रहती है वो के पति भी नहीं ना भेजते हैं उसको पार्टी करने ना, वो खुद जाती है ना। हाँ तो आओ के पति भी भेजते हैं, खुद भी जाते हैं। हमको तो घर के कामों से समय ही नहीं मिलता है। अरे खबरी की जो जिंदगी है देखो, घूमता रहता है। अभी कहीं घूम रहा है, अभी कहाँ घूम रहे हो? पीछे कहाँ है तुम्हारी इतनी सारी गाड़ियाँ? घुमाएंगे। खबर चाहिए आप? लगा खबर नहीं, खबर बोल है कि खबर कौन सी है आज की लेटेस्ट? हम बोले क्या? वो बोले तो हमको खबर सुनाई दी। हम लोग उम्र में यही क्या बोल रहे हैं, तो तनिक भैया खबर लगा देंगे। अब लगता है तुम्हारे ससुर को सीधा खबर सुनानी पड़ेगी। चलो दा। हाल ही में 24 की हुई अलाया का कहना है कि अगला साल मेरे करियर को डिफाइन करने वाला होगा। बता दें, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर नियंत्रण वापस लाने के लिए तैयार है अलाया।
उन्होंने स्वीकार किया कि महामारी के कारण उनकी प्लानिंग थोड़ी बिगड़ गई थी, लेकिन अब चीजें पटरी पर वापस आ चुकी हैं। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में मेरी जर्नी एक रोलर कोस्टर की सवारी रही है। मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई और जल्द ही पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया। बता दें कि ये अलाया ने अपनी पहली फिल्म जवानी जाने मन का जिक्र करते हुए शेयर किया, जो पिछले साल की शुरुआत में आई थी। पिछले 1.5 साल से वो मान रही थी कि उनका करियर खत्म हो गया है। वो कहती है, अब जब सब कुछ फिर से खुल गया है तो मैं देख रही हूँ कि काम फिर से शुरू हो गया है। मैं सेट पर वापस आ गई हूँ, जो मुझे पसंद है वो ही कर रही हूँ। वास्तव में अगला साल मेरे लिए बहुत रोमांचक होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिनकी मैं शूटिंग कर रही हूँ या पहले से ही शूट कर चुकी हूँ। मैंने अभी फ्रेडी की शूटिंग पूरी की है और अब एक और फिल्म की शूटिंग कर रही हूँ, जिसकी अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। एक ब्रेक के बाद अपनी लाइफ के नए चैप्टर को फिर से शुरू करने के लिए वो काफी उत्साहित है। उनका कहना है कि मैं उस अनुभव के लिए आभारी हूँ, क्योंकि इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन मुझे और भी बहुत कुछ करने को नहीं मिला। अब मुझे खुशी है कि मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ पर कंट्रोल वापस लेने में सक्षम होने जा रही हूँ और उम्मीद है कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करूंगी। हाल ही में उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है। इस बारे में उन्होंने कहा कि मेरा 24 और 25वां साल काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सी चीजें आ रही है और ये मेरे लिए करियर को डिफाइन करने वाला होगा। साथ ही इस बारे में बात करते हुए अलाया आगे कहती है कि वो हर साल इंटीमेट बर्थडे सेलिब्रेशन पसंद करती है। उन्होंने कहा, I like to have people that I really love to be there. इस तरह मुझे अपना जन्मदिन बिताना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं लाइफ में एक बड़ी स्ट्रेसर पर्सन हूँ। अगर मेरी कोई बड़ी पार्टी या कोई बड़ा सीन होगा तो मैं शायद इतना स्ट्रेस में आ जाऊंगी कि मैं ज्यादा मजा नहीं कर पाऊंगी। तो सिर्फ 20-25 दोस्त ही है, हैंग आउट करेंगे। मुझे होस्ट करना और बस चिल करना आसान लगता है। ऐसे अपना हाथ दिखाओगे स्क्रीन को हमको, हम बताते हैं तुम्हारी रेखा क्या कर रही हैं। हमारी अम्मा तो बहुत कुछ कहती है। अम्मा नहीं, अम्मा का नाम नहीं ना लेते हैं। तो क्या है? ऐसे हाथ दिखाओ, स्क्रीन पे हाथ दिखाओ। ओहो हो, थोड़ा ऐसे ऊपर करो, तो ऐसे नीचे करो। अब तुम्हारा भी देख लेंगे चिट्टू। अब स्क्रीन पे करो, स्क्रीन के आगे करो ना। हम कुछ बोल नहीं सकते अभी। देखो हमको दिख रहा है। ओहो हो। क्या तुम्हारी किस्मत तो खराब, हमारी किस्मत खराब है ना, वो तो है तुम्हारे जैसे लोगों से बात करनी पड़ रही है। हो। देखो तुम्हारा तो समय थोड़ा विपरीत चल रहा है, पर एक उपाय बोलते हैं, बोलो करोगे ना? हाँ करना पड़ेगा तुमको। हर महीने ना एक ऐसे सुंदर से आंटी हो ना तो तुम्हारे मोहल्ले में। कोई नहीं है हमारे मोहल्ले में, सारी बदसूरत है। उनको ना हर महीने एक साड़ी गिफ्ट ला के दे दो। अच्छा, सोने का गिफ्ट करना है, सोने चांदी का भी तो कर दो लगा हाथ। ठीक है, तुम्हारे तो दुख द्वार हो जाएंगे पूरी जिंदगी भर के। सही कह रहे हैं ना दर्शक लोग। ठीक है आंटी, हम एक काम करेंगे। हमारे मोहल्ले में एक सुंदर आंटी रहती है, उनका नाम क्या है, हम तो उनको आंटी बोलते हैं। वो नहीं, तुम्हारे घर के तीसरी गली छोड़ के पिछले चौराहे में रहती है। उनको दे देंगे सोने की चीज, वो तकिया दे देंगे, चलेगा? खबर लगा देंगे का? ऐसे सुर में बोली। लगा देंगे। सलमान खान ने किया खुलासा। उन्होंने जैकलिन फर्नांडिस को फूल्स की तरह कार्डियो करने के बजाय अपने पनवेल फार्म हाउस में खुदाई करने की कोशिश करने की सलाह दी थी। जी हाँ, बता दें कि जैकलिन फर्नांडिस पिछले साल लॉकडाउन के दौरान सलमान खान के पनवेल फार्म हाउस में थी और हाल ही में सलमान ने एक दिलचस्प घटना का खुलासा किया। बता दें कि एक टीवी शो में अपनी उपस्थिति के दौरान सलमान ने खुलासा किया कि उन्होंने जैकलिन को अपने ट्रेडमिल वर्कआउट को खेती से बदलने के लिए कहा। उन्होंने कहा, जैकलिन भी थी हमारे साथ वहां पर, ट्रेडमिल के ऊपर बेवकूफों की तरह कार्डियो कर रही थी। मैंने कहा, जमीन को दो। साथ ही बता दें कि फार्म हाउस पर रहने के दौरान सलमान और जैकलिन ने एक म्यूजिक वीडियो की शूटिंग भी की। वर्तमान में सलमान खान अपनी नई फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ की सफलता का आनंद ले रहे हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की है। फिल्म के स्क्रीन पर आने के तुरंत बाद सलमान खान ने फैंस को सिनेमा घरों के अंदर पटाखे फोड़ने के लिए मना करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। उसी तरह का एक वीडियो शेयर करते हुए सलमान ने लिखा,
मेरे सभी फैंस से अनुरोध है कि वो पटाखों को अंदर न ले जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा आग का खतरा साबित हो सकता है, जिससे आपकी और दूसरों की जान को भी खतरा हो सकता है। थिएटर मालिकों से मेरा अनुरोध है कि पटाखों को सिनेमा घर के अंदर न ले जाने दे और सिक्योरिटी उन्हें एंट्री पॉइंट पर ऐसा करने से रोके। इस तरह से फिल्म का आनंद लेकिन कृपया इससे बचे। मेरे सभी फैंस को ये मेरा अनुरोध है। धन्यवाद। काम की बात करें तो सलमान खान के पास कटरीना कैफ के साथ टाइगर 3, पूजा हेगड़े के साथ भाईजान और जैकलीन फर्नांडिस के साथ किक 3 है। उन्होंने शाहरुख खान अभिनीत पठान और आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा के कैमियो के लिए भी शूटिंग की है। हेमलता दीदी आई है ना ससुर जी, हमको लगता है वो भी चॉकलेट खाने आई है आपके पास। चॉकलेट खाने आई हो ना। हमारे ससुर जी को काम मालिश कर रहे हो, अच्छे से सेवा करो, अच्छी लड़की मिलेगी, जल्दी शादी होगी। हमारे ससुर जी की अच्छे से सेवा वेवा करो थोड़ी। का हेमलता दीदी आई है, का कर रहे हो? ऐसे नहीं बोलते हैं घर में आए किसी मेहमान को। चिंटू के पापा क्या सिखा रहे हो? चिंटू को क्या बोलने के लिए बोल रहे हैं आंटी? क्या बोल रहे हैं? नहीं, हम नहीं, ऐसे गलत नहीं बोले, पर ऐसा अच्छा नहीं ना लगता है। घर पे आके मेहमान को ऐसे बोला जाता है का? क्या बोला जाता है? अब नहीं बोलना है, फालतू डखे क्यों करने, नहीं ना करने। परिवार है, परिवार की तरह रहो ना, काहे झगड़ा करते हो? नहीं अच्छी बात है ये सब। है हमारी अम्मा के घर, चाहिए तुमको? क्या देंगे? क्या आंटी? हैं? क्या पति से बात कर रहे, जब मियाँ बीवी बात करे तो तुम अपनी टांग उसमें क्यों इंटरप्ट कर रहे हो? अंदर क्यों घुस रहे हो? टांग नहीं आंटी, हम तो अपनी नाक घुसा रहे थे। क्या किया? क्या कहा ये? कुछ नहीं आंटी। हेमलता दीदी को बोलो थोड़ा पैसे वैसे दे। अरे हेमलता दीदी, ये बार इसकी सैलरी नहीं ना करना। हम बोल रहे हैं बहुत ही काम नहीं करता है टाइम पे। ये की सैलरी करना सबसे लेट, बता रहे हैं हम। क्या कर रहे हो? काम के हिसाब से जाए ना आंटी, तो बहुत सारे लोगों की नहीं होगी। ये जो तुम बोले हो ना और ये जो ताली बजा रहे हैं ना, दोनों का काम नहीं है तुम्हारे पास, दूसरा दोनों के पास। अब हम तुम्हारा समझे है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, पर तुम गलत समय पे गलत चीज काहे बोलते हो? तुमने अपना बैक कैमरा ऑन कर दिया, वो हेमलता दीदी ताली बजा रही है, देखो। हेमलता दीदी काहे ताली बजा रहे हो? तुमको तो पता ही है सब। चलो अभी क्या बोले, अब स्पीचलेस हो गए, काम कीजिए, खबर लगाइए। एक्ट्रेस दिलनाज़ ईरानी का कहना है कि मैं अमीर लड़की या गोल मटोल चाची की भूमिका निभाने तक ही सीमित नहीं रह सकती। जी हाँ, बता दें कि दिलनाज़ भले ही अपनी कॉमिक टाइमिंग और नासमझ किरदारों के लिए जानी जाती हो, लेकिन दिलनाज़ ईरानी के लिए इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। वो ऐसी भूमिका निभाने में कसर नहीं छोड़ रही है जो उन्हें अपनी वर्सेटैलिटी दिखाने में सक्षम बनाती है। उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे किरदार नहीं निभाए हैं जो कॉमिक नहीं थे, हालांकि किसी तरह मुझे इस जॉनर में ज्यादा देखा गया। मैं इन अवसरों को पाकर खुद को लकी महसूस करती हूँ, लेकिन मेरे अंदर का एक्टर अब नई चीजों को आजमाने का भूखा है। वो आगे कहती है कि फिल्म, टीवी शो या वेब सीरीज देखते समय कई बार मुझे लगता है कि मैं एक निश्चित किरदार निभा सकती थी और उसमें अच्छा काम कर सकती थी। मुझे आश्चर्य है कि लोग मुझे क्यों नहीं बुलाते। हो सकता है उन्हें लगे कि मैं सिर्फ कॉमिक रोल ही कर सकती हूँ। मुझे कई लोगों द्वारा बताया गया है कि मेरा उपयोग कम किया जा रहा है। मैं भी ये मानती हूँ कि चाहे बॉलीवुड हो या टीवी, मेरा कम उपयोग किया गया है। मुझे भी लगता है कि मैं अंडर यूटिलाइज्ड हूँ। इंडस्ट्री एक एक्टर को टाइपकास्ट करता है। मैं शायद एक अमीर लड़की, एक हेल्दी लड़की या एक गोल मटोल चाची की भूमिका निभाने तक ही सीमित नहीं रह सकती। अभी तक गई नहीं है का? कहाँ इधर आई है ये? का तुम काहे हंस रहे हो? तुम बिल्कुल ऐसे पंचायती आंटी होती है, ऐसे लगते हो तुम। गई नहीं हो हेमलता दीदी, सब बढ़िया है ना? याद करना मत, ई बार सैलरी खबरें की हम बता रहे हैं। वैसे अभी तुम कौन सा ऐसे टर्न्स में पैसे देकर वैसे देखो क्या बोल रही है, क्या बोल रही, जाके बोल देना अंदर साइन करने वाले को कि क्या कह रही थी। तो तुम्हारी बात नहीं है ना, हम तुम्हारी बात कर रहे हैं। हम बात नहीं ना कर रहे, देखो सबूत है ना आपके पास, अब जाके बोल देना। हम तुम्हारी बात कर, तुम कौन सा इतना ज्यादा सैलरी दे देती हो तो इतना रौब जमाती हो? जितना काम करोगे उतना पैसा नहीं ना मिलेगा। नहीं मिलता। और तुम आँखें फाड़ के फोन में देख, नहीं ना खराब होगी फिर क्या? तो हमको दिखने में परेशानी होगी तो बुढ़ापा। क्या हुआ ससुर जी, क्या हुआ?
बड़के भैया से बात करेंगे। हमारे बड़के भैया को काहे आप सब बीच में ला लेते हैं, हमको नहीं समझ में आता। एक खबरी हक हमको ये बात बताओ। एक तो हमारे पति देव और हम सब हमारे बड़के भैया को काहे बीच में लेकर आते हैं। अब ऐसे अच्छे है ना, तो सबको पसंद है ऐसे काहे काहे ऐसे क्यूट से है ना। और काहे बोला कि नहीं बोला? नहीं बोलो, अच्छा ही है वो। कभी कभी गुस्सा कर देते, हमको गुस्सा नहीं आता है तुम पे कभी कभी। नहीं तुमको हम पे नहीं आता, हमको तुम पे नहीं आता, ई को हम पे नहीं आता है, हमको ई पे नहीं आता है। वो को तुम पे आया था उस दिन और तू को पे आया था, तो हो जाता है कभी कभी। घर में रहते तो हो जाता है, फिर परिवार की तरह रहो, काहे गुस्सा करते हो। नहीं सही कह रहे हैं दर्शक लोग। हाँ भाई हाँ, ससुर जी का हुआ, चॉकलेट खानी है, ई को चॉकलेट ला के दो और खबर लगा दो दूसरी। हमारे लिए 2 मंगवाना। चला दो खबर। रोहित शेट्टी ने की गोलमाल 5 की पुष्टि। जी हां, फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी, रणवीर सिंह और पूजा हेगड़े अभिनीत अपने अगले प्रोजेक्ट सर्कस में बिजी है। रोहित शेट्टी पिछले कुछ समय से एक्शन फिल्मों का डायरेक्शन कर रहे हैं। अक्षय कुमार और कटरीना कैफ अभिनीत उनका नया प्रोजेक्ट सूर्यवंशी इस महीने की शुरुआत में रिलीज हुआ। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कर रही है। जैसा कि फैंस ने इस एक्शन फ्लिक को काफी पसंद किया है, वहीं सूरी और कई लोग अभी भी सोच रहे हैं कि क्या फिल्म निर्माता कॉमेडी शैली गोलमाल फ्रेंचाइजी में वापसी करेंगे। बता दें कि गोलमाल फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट 2006 में रिलीज हुआ था, जबकि अन्य 3 फिल्में गोलमाल रिटर्न्स, गोलमाल 3 और गोलमाल अगेन क्रमशः 2008, 2010 और 2017 में रिलीज हुई थी। अब फैंस इस पॉपुलर फ्रेंचाइजी के 5वें पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से रोहित शेट्टी गोलमाल 5 पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा होगा जैसा कि मैं कह रहा हूँ, गोलमाल ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। अब जब उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है तो हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या इस कॉमेडी फ्रेंचाइजी का 5वां पार्ट आएगा। साथ ही बता दें कि इसके लास्ट पार्ट में तब्बू और परिणीति चोपड़ा नियमित कलाकारों में शामिल हुई थी। बता दें कि फिलहाल वो रणवीर सिंह और पूजा हेगड़े अभिनीत अपने अगले प्रोजेक्ट सर्कस के लिए कमर कस रहे हैं। इसी बीच अफवाह है कि रोहित शेट्टी की सिंघम 3 आर्टिकल 370 पर बेस्ड होगी। हालांकि फिल्म निर्माता ने बाद में अफवाहों को खारिज करते हुए कहा, मैंने यहाँ तक सुना है कि कहानी फाइनल हो गई है, जबकि मैं खुद नहीं जानता कि कहानी क्या है। सिंघम 3 आर्टिकल 370 पर बन रही है, जो मुझे भी नहीं पता। हमारे पास कहानी के लिए आइडिया है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि सूर्यवंशी द्वारा जो रेज हुआ है, इसलिए हर कोई सिंघम के बारे में बात कर रहा है। हालांकि इसके लिए बहुत टाइम है। अगर आप देखें तो सिंघम 3 को शुरू होने में कम से कम 1 साल बाकी है। ये 1 साल से पहले शुरू नहीं होगा। तो देखना यह है कि गोलमाल का अगला पार्ट कब आता है और इसमें कौन से नए कलाकार जुड़ते हैं। तनिक सुशीला को आवाज दे दोगे का? वो कहा तो हम बुला रहे हैं अंदर। क्या हुआ तुमको? अब पता नहीं क्या कर रहे थे, बैठो सब मुंडी पीछे। हम लोग अटैक तो नहीं आ गया तुमको? हम तो डर गए थे, हमारा कलेजे का फट के बाहर आ गया था हमारा कलेजा। फिर वापस रख दिया ऐसे? हाँ, फिर वापस रख के सिलाई कर दिया। सुई तो पड़ी थी ना हमारे घर पे। सुई धागा पे तो बबल हुई थी। क्या हमला दीदी तुम्हारे? क्या हुआ दरअसल लोग पता है उस दिन क्या हुआ? एक दिन ना हम उनके घर से लेकर आए सुई धागा। हमको का साड़ी सिलना था। उस दिन आपको साड़ी नहीं का सिल के बताए थे। उस दिन हमारे घर पे खत्म हो गया था, बाजार था बंद। तो वो हमको बोले कि आंटी कहाँ है सुई धागा? हम बोले कि तुम्हारा सुई धागा हम लिए हैं का? फिर पता चला कि हमारे घर पे पड़ा था। हम बोले कि वो माफ कर दो, हमको माफ कर दो। वो सुई धागा लौटा दिए थे ना फिर से आपको, लौटा तो दिए थे। तो ऐसा हुआ था। और कभी कभी की जबान ज्यादा चलती है तो हम खबरी की भी सील देते हैं दर्शक लोग। ये बात है। हमारे चिंटू के पापा को न जाने क्या हुआ, का सुशीला को बुला दे। क्या हुआ उनका? पता नहीं यार, उसको मुंडे ऊपर कर दिया। हम बोले क्या हुआ, अटैक तो नहीं ना आ रहा है? कहाँ चली मन? चली कहाँ उड़ चली? किसी के एक पति का क्या नाम है? अब तक उनके फिक्स नहीं हुआ। हसमुख भाई का पति का नाम हसमुख भाई है ना? हसमुख भाई के पति का नाम हसमुख भाई कैसे होगा? क्या पागल करती हो?
उनके पति का नाम हसमुख भाई है, ये बोले हवा पति नहीं समझे, ये प्यार होना चाहिए, बिना बोले समझ जाते हवा पति। तुम हाँ समझते तो है, ऐसे ऐसे आंखों से इशारा करती है ना तो वो समझ जाते हैं कि घर का काम बाकी है, करने लग जाते हैं फटाफट, ऐसे अंडरस्टैंडिंग है। छोड़ो, घर का काम होता रहेगा। उनके पति का नाम हसमुख जी है ना? हैं? पूछ रहे हैं तुमसे, तुमको खबर रहती है कि हमको खबर रहती है? उसके लिए अलग पैसे लगेंगे नाम बताने के। ये देख रहे हो कैसा नालायक हो गया, एक नंबर का चंटे चतुर चालाक, हर बात पे इसको पैसा चाहिए। फिर भी मिल नहीं रहा है, क्या करें? खबर लगा दो, बोलते हैं हेमलता दीदी को। क्या आप जानते हैं आमिर खान स्टारर राजा हिंदुस्तानी को टेस्ट दर्शकों से बहुत खराब प्रतिक्रिया मिली थी और इससे मेकर्स दहशत में आ गए थे। आमिर खान बॉलीवुड के एक ऐसा एक्टर है जो मुख्य रूप से सालों से अपनी स्क्रिप्ट चॉइसेस के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 1988 में मंसूर खान द्वारा निर्देशित फिल्म कयामत से कयामत तक से बॉलीवुड में डेब्यू किया। उनकी फिल्मोग्राफी में कई सुपरहिट है, जिनमें गजनी, लगान और जो जीता वही सिकंदर जैसे क्लासिक शामिल हैं। कम ही लोग जानते हैं कि उनकी 1996 की फिल्म राजा हिंदुस्तानी को टेस्ट ऑडियंस से अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली, हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट थी। बता दें कि राजा हिंदुस्तानी एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जो नवंबर 1996 में सिनेमा घरों में आई थी। फिल्म की कहानी एक टैक्सी ड्राइवर के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक अमीर लड़की से प्यार हो जाता है और अपने पेरेंट्स की इच्छा के खिलाफ वो लड़की इस टैक्सी ड्राइवर से शादी कर लेती है। फिल्म का निर्देशन धर्मेश दर्शन ने किया है और इसमें करिश्मा कपूर मुख्य भूमिका में है। बता दें कि निर्देशक धर्मेश और अभिनेता आमिर खान सहित टीम ने इस फिल्म को रिलीज करने से पहले दर्शकों के लिए एक विशेष स्क्रीनिंग रखी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक आमिर ने खुलासा किया था कि ट्रायल दर्शकों को फिल्म पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा था कि राजा हिंदुस्तानी के साथ हमें बहुत खराब प्रतिक्रिया मिली थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने प्रतिक्रिया के बावजूद फिल्म में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, धर्मेश दर्शन वाज लाइक, हे भगवान, हम खत्म हो गए। मैंने उनसे कहा, मेरे हिसाब से आपको फिल्म के बारे में एक भी चीज नहीं बदलनी चाहिए। तो ये एक साइंस है, आपको ये जानना होगा कि क्या लेना है या क्या सही करना है। हमने इसे कट्टर हिंदी भाषी दर्शकों को दिखाया। धर्मेश के परिवार में एक शादी थी, इसीलिए लोग पंजाब, इलाहाबाद और अन्य जगह से आए थे। ओके बाय बाय। हमारे ससुर जी बोलते हैं बाय, हम बोले बाय बाय। कहाँ जा रहा है वो? कहाँ जा रहा है? ऐसे बोलोगे तुम हमारे ससुर जी को? कहाँ जा रहे हैं बोला? देख रहा है क्या बोल रहे हैं आपके पिताजी को? देखना नहीं होता, सुनना होता है आंटी। देख रहे हो क्या बोल रहे हैं आपके वो बोले सुन रहे हैं हमको सुनाई देता है। चाय ये क्या गिरबिस बोल रहे हो, हमको नहीं समझ में आ रहा है। कोड लैंग्वेज तुमको आती है क्या समझ में? हमको तो आती है। तुमको कहाँ से आती है? हम बीवी है 25 साल से, हमको नहीं आती, तुमको कहाँ आएगी? हमारा वक्त कुछ सिर्फ भी कहाँ बोल रहे हो? क्या बोला? कहाँ सब बोला? ओहो सिर्फ क्या बोला? हम नहीं बोल सकते, ऐसा बोल दिया तुम। हमको वापस से देखना पड़ेगा। तो तुम कैसे देखोगे? का ये तुम्हारे पास पास्ट में जाने वाली शक्ति है का? हमारे पास बहुत सारी शक्ति है, करके दिखाए। क्या करके दिखाओगे? जादू। कौन सा जादू? जादू नहीं होता, जादू होता है। जादू? किसका जादू? कोई मिल गया धूप वाला जादू। हमने कपड़े भी ऐसा पहने हैं ना आज। जादू करके दिखाए। भैया हम गायब हो सकते हैं क्या? नमस्कार कर देना, थोड़ा चाय पानी तनिक पिला दो। वो बोल रहे हैं कि बड़के भाई आए हमारे, तो हम बोले तनिक चाय पानी पिला दो अच्छे से उनको। तुम चाय पानी पिला के आओ, हम थोड़ा काम निपटा लेते हैं, खबर सुना देते हैं। तुम जाओ। हेलो। कपिल शर्मा की मां का कहना है कि गिन्नी उन्हें घर पर नहीं बैठने देती, उन्हें द कपिल शर्मा शो की शूटिंग के लिए भेज देती है। जी हाँ, बता दें कि कपिल शर्मा ने हाल ही में अपने कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो में बॉब बिस्वास के स्टार्स अभिषेक बच्चन और चित्रांगदा सिंह का स्वागत किया। एपिसोड के दौरान कपिल ने दर्शकों के साथ बैठी अपनी मां से भी बातचीत की। अभिषेक और चित्रांगदा से अपनी मां का इंट्रोडक्शन कराते हुए कपिल ने कहा कि वो उनसे शादी करने के लिए कहती रही, लेकिन अब जब वो शादीशुदा है तो वो अपनी बहू गिन्नी के साथ घर पर नहीं बैठती है। इसी का जवाब देते हुए कपिल की मां ने कहा,
बहू मेरे को बैठने ही नहीं देती, मैं क्या करूं? वो कहती है जल्दी जाओ शो पे, वो जल्दी सूट निकाल देती है। ऐसे ही कर दिया। बता दे कि साथ ही कपिल ने यह भी खुलासा किया कि उनकी माँ सूरत में कौन बनेगा करोड़पति 13 की शूटिंग में उनके साथ थी। अमिताभ बच्चन ने उनसे पूछा कि कपिल को जन्म देने से पहले उन्होंने क्या खाया। फिर मासूमियत से उन्होंने जवाब दिया, दाल फुल्का। वहीं कपिल और उनकी वाइफ की बात करें तो कॉलेज के दिनों में कपिल और गिन्नी दोस्त बन गए, लेकिन फिर वो काम के सिलसिले में दूर चले गए। वो 12 दिसंबर 2018 को जालंधर में शादी के बंधन में बंध गए। दोनों ने आनंद कारज सेरेमनी के साथ साथ हिंदू वेडिंग भी की। इसके बाद अमृतसर, दिल्ली और मुंबई में कई वेडिंग रिसेप्शन हुए। बता दें कि दोनों के अब 2 बच्चे हैं। कपिल ने गिन्नी के बारे में बात करते हुए एक बार कहा था कि जब कपिल डिप्रेस्ड थे तो गिन्नी उनके साथ एक पिलर के रूप में खड़ी थी। साथ ही उन्हें यह भी पता था कि कपिल के साथ क्या हो रहा है। कपिल ने बताया कि उस समय आपको नहीं लगता कि कुछ बदलेगा, क्योंकि उस समय सभी चीजें नेगेटिव लगती है। न जाने आपके दिमाग में ऐसा कौन सा केमिकल आ जाता है जो आपको पॉजिटिव सोचने ही नहीं देता। लेकिन उस वक्त मेरे परिवार ने मुझे ताकत दी, खासकर मेरी पत्नी गिन्नी ने, जब सब कुछ जानती थी कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। इस बारे में बात करते हुए कपिल ने आगे कहा, मेरी माँ को मेंटल इलनेस और डिप्रेशन के बारे में कुछ पता नहीं था। वो एक छोटे से गांव की महिला है। सिर्फ उन्हें ही नहीं, मुझे भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। पेपर वालों का भला हो जिन्होंने लिखा कपिल शर्मा हुए डिप्रेशन का शिकार। मुझे पता चला, अच्छा ये है मुझे। तुमको पता हमको अभी अभी मेला है, हमारे चिंटू के पापा आपको नौकरी मिल गई। मतलब फिल्मों में ऑफर आया है दर्शक लोग। तुमको पता है, तुमको बताए थे हम कभी। हमारे चिंटू के पापा को एक बार तो तुमको बोल रहे हैं मुंह में का है पान मसाला। अभी हम ऐड कर देते हैं उसकी, कोई बात नहीं। अभी बताओ। तो एक मिनट तुमने वापस से बैक कैमरा ऑन किया, तुम्हारे चिंटू के पापा के एक्सप्रेशन देखो तो एक बार। कहाँ देख रहे हो टुकुर टुकुर? कौन है? कहाँ देख रहे हो टुकुर टुकुर? हमारा है क्या? तुमको जल्दी है? अच्छा रुको 5 मिनट पे आते हैं। आंटी हमको जाना है। कहाँ जाना है तुमको? हमारे दोस्त आए हैं मिलने के लिए। हाँ तो फट से जाके आओ, झट से। फट से जाके आते तो खबर सुना के जाते हैं। खबर सुना के जाओ पहले। पहले खबर सुनाएंगे। चाहते का हो बता दो, जो करना है करो। आंटी तुमको चाहते हैं। तुम हमको नहीं चाहते हो, हम पता है। हम तो है, हमको तो हमारा पति चाहते, हम हमारे पति को चाहते, हम अपने परिवार को चाहते। हम तुमको काहे चाहे? तुमको जाना है तो काहे टाइम का इंग्लिश में बोलते हैं? बेस्ट काहे कर रहे हो? बेस्ट तो हम है इधर। बेस्ट मतलब सबसे बेस्ट है। तुमको जाना है तो तुम निकलो ना यहाँ से। खबर सुना के जाएंगे। हाँ ठीक है, तो खबर लगा देंगे भैया। राधिका सेठ का कहना है कि मैं ये कंट्रोल नहीं कर सकती कि लोग मेरे डेब्यू शो पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, बता दें कि एक्ट्रेस राधिका सेठ ने कहा कि कॉल माय एजेंट बॉलीवुड से अपने एक्टिंग की शुरुआत करने के बाद लाइफ में कोई खास बदलाव नहीं आया है, लेकिन फिर भी ये बदल गई है। बता दें कि उन्होंने इसमें निया की भूमिका निभाई, जो वेब शो में टैलेंट मैनेजमेंट की दुनिया में प्रवेश करना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि बहुत कुछ हो रहा है, ये अच्छा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये एक बड़ा बदलाव है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आखिरकार खुद को एक एक्टर कहने का मौका मिलता है, और जब लोग मेरे काम को देखते हैं तो मेरे पास कुछ होता है। मैं इतने सालों से कड़ी मेहनत कर रही हूँ। बता दें कि ये सीरीज इसी नाम के फ्रेंच शो पर बेस्ड है। वो कहती है ये एक रीमेक है, इसलिए मुझे पता है कि लोगों के इस पर अलग अलग राय होगी। एक रीमेक से बहुत कुछ की उम्मीद बदल जाती है, विशेष रूप से कुछ ऐसा जो क्रिटिक्स द्वारा पसंद किया जाए। मुझे नहीं लगता कि मैं रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकती हूँ। कोई इसे पसंद नहीं करता, कोई इसे पसंद करता है, वो पूरी तरह से अपनी राय के हकदार है। साथ ही वो एक फुल फ्लेज फिल्म के साथ अपनी शुरुआत करना चाहती है। उन्होंने एक वेब शो के साथ अपनी शुरुआत की है। उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसा नहीं था कि उनके पास चुनने के लिए बहुत सी चीजें थी। उनका कहना है कि पिछले 1.5 साल से कोई थिएटर नहीं खुला, मेरे पास फिल्म करने का कोई ऑप्शन नहीं था, कोई फिल्म नहीं बन रही थी, और जो कुछ भी था उसे रोक दिया गया था या पुश किया गया। मुझे नहीं लगता कि मैं लंबे समय तक इंतजार करने के लिए मेरे पास लिबर्टी थी, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ। मैं जो करना चाहती हूँ उससे चुनने का मेरे पास ऑप्शन या विशेषाधिकार नहीं था। ये कुछ ऐसा है जिसके लिए मैंने ऑडिशन दिया,
तो देखना यह है कि कब वो फुल फ्लैश फिल्म के साथ बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत करती है। हो गया ना तुम्हारा? हाँ हो गया तो वैसे। जाओ अब यहाँ से, जाओ मिल लो, जाओ निकलो, टाटा बाय बाय, को निकालो ना कोई। हमको रहने का शौक भी नहीं है। कहाँ बोले पीने का शौक नहीं है? वो कट गए, पीने का बोला नहीं, आदमी पीने का बोला था चिंटू के पापा। क्या बोल रहे हैं हम? इस सुशीला कैसे हो मजे में? वो हमारे चिंटू के पापा तुम्हारा नाम लेके रो रहे थे, हम व्हाट्सएप करने वाले थे, तुम तो ऑनलाइन नहीं थे, हम बोले बुला ले तुमको, हम वीडियो भी निकाले हैं, तुमको दिखाएंगे अभी। हम बोले का सबूत होना चाहिए ना, नहीं बताए, वो तो मजाक कर रहे हैं। हाँ तो सुशीला आई है तो चाय बना के पिलाते हम, है ना, चाय पियोगी? अब बना के पिलाते हैं। तनिक के काम करो चिंटू के बाबा, आप ही बना दो। हम अब दो लेडीज मिल के बात करेगी ना शांति से, आप क्या करोगे औरतों के बीच में? ये सच्चा है, चाय गरम 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 मलाई मार के अदरक डाल के चाय बना दो। मनाली? हनाली कौन है? हिमांशी है? लता? अच्छा ऐसे बोलो ना, अब वो तो आपका अंदर अंदर का आप जाने, हम क्या बोलना, हम आपको कुछ बोलेंगे ना उनको कुछ बोलेंगे। तो ये बात है दर्शक। ये तो गया, हमको फोन उठा के तो पागल हो गई, तो चला गया, फोन उठा के बात कर रहे हैं, बोले तो बोलते भी नहीं हो, कैसे तो काम, हम पागल हो गए। चलो ताली बजाएंगे चिंटू, चलो फिर से भजन गाएंगे ऐसे थोड़ा शांति से। अच्छा हो हमारा तो माथा, हम तो देखो एक्साइटमेंट में इतने वो हो जाते हैं ना। श्री कृष्ण गोविंदा हरे मुरारी, नाथ ना, ओहो जानवी कहाँ निकली? नारायण अब थोड़ा भटक गए थे का, फिर से गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंदा हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम भी गाओ चिंटू, ऐसे ऐसे थोड़ा सिखाते हैं बच्चे को, अभी नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा? दर्शक लोग चलते हैं फिर आते हैं कल जयराम जी की।